ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। प्रत्येक दिन की भांति आज परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज मैं जिस विषय में बोलने जा रहा हूँ उसका विषय है महालक्ष्मी नारायण यज्ञ। महालक्ष्मी नारायण यज्ञ आज कली काल में कर्म कांड का सर्वोत्तम साधन है। सबको आज भौतिक सुखों की भी आवश्यकता है और पारलौकिक सुखों की भी आवश्यकता है। तो कर्म कांड की एक बहुत मजबूत कड़ी है महालक्ष्मी नारायण यज्ञ, जो हमारा आध्यात्म की भी एक मजबूत कड़ी है। शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी और परम पुरुष नारायण, ये दोनों का साथ साथ यज्ञ बहुत ही सारगर्भित अर्थ रखता है। लक्ष्मी अपने आप में एक संस्कृत शब्द है। लक्ष्मी का अर्थ ही होता है सौंदर्य, विभूषित, धन, संपत्ति से परिपूर्ण। तो आज सबको धन चाहिए, सौंदर्य चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, लाभ चाहिए, सुख संपत्ति चाहिए। इसलिए लक्ष्मी की आराधना परम आवश्यक है। और नारायण शब्द संस्कृत के नार धन अयन शब्द से निर्मित हुआ है। नार का शास्त्रगत अर्थ होता है जल, अयन माने घर। जिसका आश्रय जल हो, और दूसरे अर्थ में नार का अर्थ होता है मनुष्य, और अयन का मतलब होता है घर। इसका मतलब तात्पर्य है कि जो हर मनुष्य के अंतर्गत, हर जीव के अंतर्गत जिसका आश्रय हो आत्मा के रूप में, जो अंतर्निहित हो, वह नारायण है। तो आज दोनों एक साथ साथ यज्ञ की प्रक्रियाओं के संबंध में मैं बता रहा हूं। आज लक्ष्मी की जितनी आवश्यकता है, जितनी शक्ति की आवश्यकता है, उतना पौरुष की भी आवश्यकता है। तो लक्ष्मी नारायण यज्ञ बहुत ही उत्तम है। जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी ने अलक्ष्मी को, जिसको आप दरिद्र कहते हैं, जिसका आप दरिद्र निवारण करते हैं समय समय पर, खासकर महालक्ष्मी पूजा के शेष रात्रि में दरिद्र निवारण होता है, तो उस अलक्ष्मी को ब्रह्मा जी ने पाताल लोक में भेज दिया था। तो धरती
सृष्टि बड़ी सुख संपन्न था, लेकिन रावण ने उस अलक्ष्मी को धरातल पर ले आया, और धरातल पर ले आया तो दरिद्रता बढ़ने लगी। एक रावण ही ऐसा व्यक्ति था जो कि अलक्ष्मी को भी माता शब्द से संबोधित किया था। और धरती पर जब रावण ला दिया तो दरिद्रता, महादरिद्रता, विनाश शुरू हो गया। लेकिन इस रास्ते को साफ करने वाले आपके परशुरामा अवतार, जब परशुराम जी का अवतार हुआ, विष्णु के अवतार माने जाते हैं परशुराम, परशुराम जी ने बहुत ही मशक्क़त करके, कथा लंबी हो जाएगी, आज संक्षेप ही मैं बता रहा हूँ कि परशुराम जी ने बड़ी मशक्क़त करके अष्ट महालक्ष्मियों की सिद्धि प्राप्त करके, अष्ट महालक्ष्मियों के सहयोग से, अष्ट महालक्ष्मी के आशीर्वाद से उस अलक्ष्मी को फिर पाताल लोक में भेजा, तो हमारा देश समृद्धशाली, सुख संपन्नता की ओर आगे बढ़ने लगी। तो कथा लंबी होने के चलते मैं इसकी पूर्ण कथा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संक्षेप में ही मैंने बताया कि अष्ट महालक्ष्मी के आशीर्वाद से परशुराम जी ने पुनः उसको पाताल लोक में भेजा, अलक्ष्मी को, जिससे हमारा सृष्टि जो है सुखी संपन्न हो गया। तो ये महालक्ष्मी नारायण यज्ञ में यज्ञशाला पवित्र, मैंने पहले भी बताया, यज्ञशाला पावन स्थान में बनना चाहिए, नियमतः बनना चाहिए। उसमें आचार्य सहित कम से कम 31 ब्राह्मण होते हैं, और 31 ब्राह्मणों के द्वारा यह यज्ञ संपन्न किया जाता है। यह आहुति यज्ञ है। लक्ष्मी नारायण यज्ञ में 1,60,000 आहुतियाँ दी जाती है। प्रातःकालीन प्रत्येक दिन प्रातः समय में पूर्वाह्न में आपको श्री सूक्त से लक्ष्मी की आराधना की जाती है, महालक्ष्मी को हवन दिया जाता है श्री सूक्त से, 16 श्री सूक्तों से हवन की जाती है। और मध्याह्न में पुरुष सूक्त से, 16 पुरुष सूक्त से उस नारायण की आहुति दी जाती है। तो दोनों की संयुक्त आहुति मिलकर 1,60,000 होना चाहिए। यह प्रक्रिया, इस यज्ञ की प्रक्रिया 9 दिनों की होती है। 9वां दिन जब यज्ञ संपन्न हो जाते हैं तो उसमें 1,60,000 का दशांश जो है वह श्री सूक्त और पुरुष सूक्त के द्वारा दशांश हवन दी जाती है। उसमें साकल्य लगभग 30 मन करीबन लग जाते हैं, और उस दशांश हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणाएं ब्राह्मणों को दी जाती है। और अन्य भी यज्ञ में आमंत्रित साधु संत, वन्य ब्राह्मण या अन्य लोग जो है, उन लोगों को यज्ञ की परिपूर्णता के लिए भोजन कराए जाते हैं। इसलिए बंधुओं, यह ध्यान रखें कि यह हमारी एक भौतिक कामना के लिए महालक्ष्मी यज्ञ तो आवश्यक है ही, विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है ही, साथ साथ पारलौकिक सुख की ही कामना है। यह आध्यात्म की हमारी कड़ी है। हमारी आत्मा जो है वह भी धनी, सौंदर्य, सुख संपन्न कब होगा? जब आत्मा हमारे योग मार्ग में जाएगा, योगाभ्यास में जाएगा। तो वह योगाभ्यास में जाने के बाद यह पारलौकिक सुख मिलेंगे, परमानंदमय सुख मिलेंगे, और भौतिक सुखों की प्राप्ति तो होगी, भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे। इसलिए प्रिय दर्शकों,
यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यज्ञ जो हो वह नियमित हो, नियम से हट कर न हो, अन्यथा हमें यज्ञ का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। बड़ी तत्परता के साथ इस यज्ञ को संपन्न करना होता है और आप इस यज्ञ को संपन्न करें और लाभान्वित हों। मैं इन्हीं शब्दों से आज कथा को पूर्ण विराम देता हूँ। फिर आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस कथा को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन घंटी को दबावें और ताकि आपका सहयोग मुझे प्राप्त हो और मैं अगले दिन भी कथा को सुना सकूं।